Again breathe in. ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सेवो मनांसि जानेताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, ज्वाइन योर पाम्स, रब योर पाम्स। दोनों हाथों के हथेली को जोड़े, उनका ग्रीशन करें। आंखों पे लगाएं, टच योर आईज एंड योर होल बॉडी, पूरे शरीर पे फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली मे ओपन योर आईज। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। नेक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, कमर पे हाथ। सब अपना वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों को देख पाऊं। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट। सेकेंड वाला, सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड या टच टू शोल्डर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट साइड, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट, ट्विस्टिंग, राइट साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थर्ड वाला, सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड पीछे देखना है। शोल्डर और चिन एक ही लेवल पे रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, छोड़ दीजिए। शोल्डर रोटेशन करेंगे, हथेली आसमान की तरफ करेंगे। टक योर शोल्डर, दोनों हाथ एल्बो टच करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। एंटी क्लॉकवाइज ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन। छोड़ देंगे, हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, समस्थिति। पैर खोलेंगे अपने। ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन।
छोड़ दीजिए, रिलीज। सीधे खड़े हो जाएंगे, समस्थिति। दोनों हाथ इस तरह से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन पे खोलेंगे, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। छोड़ दीजिए, एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट। दोनों तरफ घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ घुमाइए। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको रोज बता रही हूँ, डेली। पैरों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे पैर से करेंगे, ब्रीद इन, हाफ राउंड में ब्रीद इन, हाफ राउंड में ब्रीद आउट। ब्रीद इन करते हुए लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए वापस लेके आएंगे। दूसरी तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए। आप करेंगे, पैर को, हील्स को लिफ्ट करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उठाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हाथ को इस तरह से रखना है, शोल्डर मूवमेंट के लिए है। गर्दन का फेट है, आप लोगों को खड़े खड़े करना है, मुझे देखिएगा। गर्दन का फेट है, शोल्डर में दर्द है, आर्म्स का है, और लंग्स को भी मजबूत करता है। अपने लंग्स को ओपन करता है और ऑक्सीजन भी देता है। तो क्या करना है, इस तरह से हाथ रखना है, ब्रीद इन। हाथ की पोजीशन 90 डिग्री इस तरह से रहेगी, ना खुलेगी ना ज्यादा रहेगी, इस तरह से। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथ यूं जाएंगे अपने फेस के सामने, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। इन पे खोलना है, आउट। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन पे, गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यहाँ पेन होता है, गर्दन में फेट है, उस सबको कम करता है। शोल्डर में स्ट्रेंथ देता है, और आपके आर्म्स के लिए भी अच्छा। ओके, रिलीज करें। आप रोटेशन करेंगे दोनों हाथों का, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन, रोटेट करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थ्री, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फाइव, ब्रीद इन, सिक्स, ब्रीद इन, सेवन, ब्रीद इन, एट, ब्रीद इन, नाइन, ब्रीद इन, 10। एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीद इन, आउट, वन, ब्रीद इन, आउट, टू, ब्रीद इन, आउट, थ्री, ब्रीद इन, आउट, फोर, ब्रीद इन, फाइव, ब्रीद इन, सिक्स, ब्रीद इन, सेवन, ब्रीद इन, एट, ब्रीद इन, नाइन, ब्रीद इन, 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। आंखें बंद करें, अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाएं, आपके शोल्डर पे,
आपके शोल्डर प्लेट्स पे, आपके आर्म्स पे, आपके सिर पे, जहां कहीं भी आपको खिंचाव फील हो रहा है उधर ध्यान लगाएं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। रिलीज। आंखें खोलेंगे। कल हम लोगों ने हाथों का किया था, हाथों को उठाएंगे और लूज फिस्ट, ढीली मुट्ठी बनाएंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे उसी जगह पे। ब्रीद इन, 1 2, करिए। इस तरह से दोनों हाथों से सिर्फ यहीं पे ही रोटेट करना है। यू, ज्यादा ऐसे ऊपर ऊपर नहीं लेना है, सिर्फ इतना इतना। ठीक है, मैं काउंट कर रही हूँ, सब लोग करेंगे। 1, के फेट को कम करेगा, यहाँ की नसों में खिंचाव देगा, टाइटनेस करेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों को खोलेंगे, जैसे बॉल को पुश करते कल बताया था, इस तरह से धक्का देना है। आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो हाथों को पहले रिलैक्स कर लो, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए, फिर खोलेंगे। ओके, 1 2 3, ब्रीद इन, धक्का दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ दीजिए। तो एक और बार करेंगे। जिसको हाथों में दर्द हो रहा हो, कहीं खिंचाव हो रहा हो, तो वो अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाए, थोड़ा कम होने लग जाएगा। वापस करिए, उठाएं हाथों को, ब्रीद इन, थोड़ा खिंचाव दीजिए, धक्का दीजिए जैसे किसी दीवार को धक्का दे रहे, कौन ही एकदम सीधी। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। हाथ को नीचे करिए, नीचे करिए हाथ को, आपका ऊपर जा रहा है। नहीं, जिसका सीधा था उसका था, किसी का एकदम ऊपर जा रहा था वो नहीं करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। छोड़ दीजिए, रिलीज। छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आंखें बंद करें। आपके जहां पे भी खिंचाव हो रहा है, आपकी आर्म्स में, आपकी नसों पे, वहां अपना ध्यान ले जाएं, वहां पे अपना ध्यान ले जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। चलिए, आज हम लोग ताड़ासन करेंगे फॉर 1 मिनट। हमने स्टार्टिंग में किया था 10 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। आज कोशिश करना है 60 सेकेंड, 60 काउंटिंग तक आप होल्ड कर सके। ट्राई करना जिसकी कैपेसिटी हो, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करना। थक जाओ तो वापस नीचे कर देना, वापस उठा लेना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, पर कोशिश करना कि 1 मिनट तक आप होल्ड कर सके। समस्थिति, 2 से 3 फिंगर का गैप, गैसिंग पॉइंट सामने देखना है। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, नॉर्मल श्वास, ब्रीद इन, की ब्रीथिंग, 1 2 3, की ब्रीथिंग, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मैं आप लोगों को चेक कर लेती हूँ। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40, 41, 42, कीप ब्रीथिंग, 45, पानी सीधी, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, सॉरी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, हाथ को साइड से रखिए, आंखें बंद करें, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, जहाँ कहीं भी खिंचाव हो रहा हो रिलैक्स करें। 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपकी पूरी बॉडी का खिंचाव होता है, मांस पे, पूरे शरीर की मांसपेशियों पे खिंचाव होता है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। आपके पूरे शरीर के जिनको प्रॉब्लम है, दर्द होता है, वेरिकोस वेन्स है, जॉइंट्स पेन है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। आलस आता है, लेजीनेस आता है कि ये भी कर लेंगे करके, उनका भी आलस भी खत्म होता है इसको डेली करने से। रिलैक्स हो जाइए। अब कल हमने बैलेंसिंग किया था, आज फिर से उसकी प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग की। आपको एक पैर पे खड़ा होना है इस तरह से, कल मैंने बताया था लेफ्ट लेग पे पूरा वजन डालना है और राइट को उठाना है, ठीक है। और एक ही जगह देखना है, एक गैजिंग पॉइंट बनाना है, सिर्फ वहीं पे ही देखना है। 1 2 3, लेफ्ट लेग पे पूरा वजन डालिए, राइट को उठाइए, की ब्रीथिंग करिए, कौन कर पा रहा है, की ब्रीथिंग। 1, उठाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे कर लीजिए धीरे धीरे। दूसरे पैर को करेंगे सेम चीज, राइट लेग पे पूरा लेफ्ट, थोड़ा सा पैरों को ऊपर करें, घुटनों को आसमान की तरफ करने का कोशिश करें। की ब्रीथिंग, उठाइए, श्वासों पे ध्यान लगाएं, गहरी लंबी श्वास लीजिए। 1 2 3 4, कमर पे हाथ मत रखो, पैरों को पकड़िए। रेखा जी, क्या नाम है आपका, साड़ी जिन्होंने पहनी है, कमर पे हाथ मत रखो, पैर को पकड़ लो, पैर को पकड़िए। 1 2, पैर को पकड़ लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से छोड़ दीजिए। दोनों साइड से दोनों एक बार और करेंगे। अब उठाइए, बैलेंसिंग पोज है। अब उठाइए लेफ्ट राइट लेग को, लेफ्ट लेग पे पूरा वेट डालें, की ब्रीथिंग। 1 2 3 4, वॉल का सपोर्ट लेके कर लीजिए। 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। राइट लेग पे पूरा वजन डालें, लेफ्ट लेग को ढीला कर दीजिए, उसे उठाइए, की ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए। हमेशा कोई, सबके साथ होगा, ये हमारे साथ भी होता है, एक तरफ से हमेशा अच्छा होगा, एक तरफ से हमेशा प्रॉब्लमेटिक होगा। राइट साइड से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा या लेफ्ट साइड से थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कभी ना कभी एक तरफ से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, किसी का एक, किसी ना किसी का एक साइड से, शायद लेफ्ट साइड से सबसे अच्छा होता होगा फीमेल का, और राइट साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, किसी किसी का होता है जिसका राइट से अच्छा होता है। लेफ्ट साइड से फीमेल का अच्छा पोस्चर होता है, क्योंकि शिव शक्ति, शिव राइट साइड होता है, मेल बॉडी होता है, और शक्ति जो ये शिव शक्ति का मिलन होता है हमारी बॉडी में, जो होता है राइट और लेफ्ट, लेफ्ट होता है शक्ति का साइन होता है, इसलिए वो हमारी लेफ्ट साइड की फीमेल बॉडी होती है, इसलिए वो अच्छे से होता है। राइट साइड एकदम गर्म शिव की बॉडी होती है, मेल की होती है, इसलिए वो थोड़ा सा करने में तकलीफ होता है सबको, एक साइड से, किसी किसी को लेफ्ट से या किसी को राइट से, एक साइड से आपको अच्छे से होगा, और दूसरी साइड से थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिलैक्स करें, बैलेंसिंग आसान हो गया। अब देखिए, आज थोड़ा सा ही करते हैं लंजेस। यहाँ का वेट कम करना है, पैर का, पेट का, सबका, सबके लिए अच्छा है, इस तरह से खड़े होना है लंजेस के लिए। ब्रीद इन, आपका ये वाला पैर पीछे जाएगा, इस तरह से जितना आपका जा सकता है, फिर ब्रीद आउट वापस, ब्रीद इन दूसरा,
जितना आप ले जा सकते हो, जरूरी नहीं है इतना, इतना भी चलेगा, पर आगे वाला पैर राइट एंगल में बैंड रहेगा, पीछे वाला पैर को बहुत ही कोशिश आपको ट्राई करना है खींचने का। चलिए अपनी मैट के कॉर्नर पे खड़े हो जाइए और करें ब्रीद इन, पहले राइट लेग को पीछे करें, ब्रीद आउट वापस लेके आए। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, आंटी अगर आपको प्रॉब्लम हो, जो दो आंटी हैं, तो वो रहने दीजिएगा, बाकी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो वेरी नाइस, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए। चलिए करिए पीछे, ब्रीद इन, वेरी गुड, ब्रीद आउट वापस लेके आइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से लेके आए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपके पेल्विक्स को मजबूत करेगा, थाइस को कम करेगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है, कब्ज के लिए भी अच्छा है, आपके पैरों में अच्छी स्ट्रेंथ देगा, हेमस्ट्रिक्स में खिंचाव कर रहा है, पेट को भी कम करता है। बस इसमें कमर सीधी रखनी है, कोशिश करिएगा। डे 1 है, किसी के लिए फर्स्ट टाइम होगा, किसी के लिए बहुत पहले भी किया होगा तो वो अच्छा कर पाएगा। करिए, घुटना नीचे टच नहीं होगा इसमें, ब्रीद इन, पैर पीछे, ब्रीद आउट, पैर वापस। फिर इसमें होल्डिंग भी करेंगे, आज होल्डिंग नहीं करेंगे, आज इसका मूवमेंट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर पैरों में दर्द हो गया तो छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दो, छोड़ दो, रिलैक्स, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, मार्च। नीचे बैठेंगे। ये हनुमान आसन की भी प्रैक्टिस होती है, इसमें तो हनुमान आसन भी बोलते हैं, अंजनी आसन, उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अंजनी आसन की। बैठेंगे कैसे, राइट पैर आगे, लेफ्ट लेग पीछे, इस तरह से, लेफ्ट साइड सपोर्ट, दंडासन। कल मैंने आप लोगों को कल कराया था जानु शीर्षासन, आज फिर से करेंगे जानु शीर्षासन, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, और किसको नहीं करना है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके को बैक का प्रॉब्लम है उसको आगे नहीं झुकना है, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, बीपी लो है, तो वो भी ज्यादा आगे ना झुके, नॉर्मल तरीके से, गर्दन तो बिल्कुल नहीं झुकाएगा, वो इस तरह से रखेगा। बीपी लो वाले और सर्वाइकल वाले गर्दन सीधी रखेंगे, यूं नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी कर सकते हैं। बैक प्रॉब्लम वाले तो कमर ही नहीं झुकाएंगे। ओके, और बाकी जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पेट को कम करता है, पूरे आपके पैर की मसल्स में खिंचाव करता है, घुटनों के लिए भी अच्छा है जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, और ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना है, पैर लंबे हैं, पहले लेफ्ट लेग को बेंड करना है, फिर ब्रीद इन, इस तरह से, एक बार फिर बता रही हूँ, राइट साइड से यू जाना है सामने देखते हुए, इस तरह से वापस आना है, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट। आप लोग करिए, मैं आप लोगों को देख लेती हूँ, जिसका वीडियो है उसे देख पाऊंगी। चलिए पोजीशन लीजिए, ब्रीद इन, देन, हाँ पैर, पहले पैर फोल्ड करिए, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, की ब्रीथिंग, 1 2, होल्ड करना है इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दो। आना कैसे था, कल भी मैंने बताया, मुझे लगा आप लोगों को याद होगा, अभी भी बताया था, मुझे लगा आप लोगों को याद होगा। आप लोग ऐसे हैं पोजीशन में, आना ऐसे, आर्म्स टच टू ईयर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, अब लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, सॉरी लेफ्ट लेग को खोलेंगे, राइट पैर को बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। चलिए करिए, टेक योर पोजीशन, ब्रीद इन, हाथ को उठाए, देन ब्रीद आउट, धीरे धीरे नीचे करें, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आना कैसे, हाथ सामने, आर्म टच टू ईयर, सामने देखते हुए, धीरे धीरे आराम से आना है, फास्ट नहीं।
नहीं तो जर्क लग जाएगा, झटका लग जाएगा, इंजरी हो जाएगी, कहीं पे नस का खिंचाव हो जाएगा। एकदम आराम से जाना है, आराम से जाना है। वापस पैर को लंबा करेंगे, दोनों तरफ से एक एक बार और करेंगे। फिर पैर को बेंड करें, राइट पे लेफ्ट लेग को बेंड करें, राइट लेग को खोलें, स्टार्ट करें। की ब्रीथिंग, 1 2, नीचे जाइए, सॉरी, ब्रीद आउट करके, सॉरी। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग करके वापस आइए, ब्रीद आउट करके हाथों को साइड में रखिए। फिर वापस पैर लंबा करिए, जो बेंड है उसको लंबा करिए, और दूसरे वाले पैर को फोल्ड करो, और ब्रीद इन, जाइए पीछे से खींच के लेके आइए, ब्रीद आउट, कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आ जाइए, दंडासन में रिलैक्स करिए, पैरों को लंबा करो और दंडासन में रिलैक्स करो, दंडासन में रिलैक्स करिए। हमने परसों मंडूकासन किया था, मंडूकासन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें कैसे ऑर्गेन्स की मसाज की जाती है, इंटरनल ऑर्गेन्स की, वो करेंगे। वज्रासन में आएंगे, मंडूकासन के लिए बताया था, इस तरह से मुट्ठी बनानी है और एक दूसरे के सामने रखना है, और अपने नाभि के चारों ओर इस तरह से रखना है, ये यूं, ठीक है, इस तरह से, और अपने नाभि के चारों ओर रखना है। पहले ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सामने देखते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं। इसमें होल्ड करेंगे, डीप ब्रीथिंग, मतलब श्वास, इस पोस्चर में रुक जाएंगे और गहरी लंबी श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर के अंदर हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अंदर के अंदर घुमाएंगे, जैसे अपन पेट में मसाज करते हैं, घुमाते हैं गोल गोल, वैसे घुमाएंगे दोनों तरफ। जिनका पेट पतला है उनको थोड़ा सा रिब्स चुभेगी। ये देखिए कैसे घुमाना, जैसे इस तरह से, ये नीचे के नीचे, वो इसमें मंडूका आसन में रुक करके, ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। आप लोग करिए, मैं तो बोल रही हूँ, सुनते रहिएगा, आप लोग करिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है, अंदर के ऑर्गेन्स को हेल्दी करता है, उनकी मसाज करेगा, या आप मसाज करके भी कर रहे हैं वैसे भी, और आपके ऑर्गेन्स को हेल्दी करेगा, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, डाइजेशन के लिए अच्छा है, कब्ज का प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है, ऑल ओवर आपके जो डाइजेशन सिस्टम है, स्टमक का भाग है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। हाथों की, लीवर की, आपके पैनक्रियास की, स्प्लीन की, ये सबकी मसाज कर रहा है। वापस धीरे धीरे ऊपर आइए, ऐसे हैं आप लोग, धीरे धीरे ऊपर आए, ब्रीद इन, 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लेके, एक बार फिर करेंगे, पहले रिलैक्स करें, टेक टू टाइम नॉर्मल डीप ब्रीथिंग, वापस मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर जाएगा, इस तरह से चारों ओर रखना है, नाभि के चारों ओर अपनी मुट्ठी को, सामने से ब्रीद इन करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, धीरे धीरे, 1, अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ नॉर्मल रखना है, डीप ब्रीथिंग करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मसाज करिए, अंदर के अंदर ही घुमाइए, दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे सीधे हो जाइए। वज्रासन में बैठेंगे, अगर जो बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा पैरों को लंबा कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे, उत्तान मंडूका आसन करेंगे, दंडासन में चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे उत्तान मंडूका आसन। उत्तान मंडूका आसन कैसे करना है, ये सब व्यक्ति कर सकते हैं, बस एक घुटनों का प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते। उत्तान मंडूका आसन एक ऐसा है जिसे सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे बैक प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है,
बस घुटने वाले ना करें। ये शोल्डर में स्ट्रेन देगा, पूरा इस तरह से पैरों को फैलाना है। वज्रासन में बैठे हैं आप, पैरों को फैलाना है, दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। पहले राइट हैंड को उठाना है, ब्रीद इन, और लेफ्ट शोल्डर पे रखना है। फिर लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को उठाना है, ब्रीद इन, फिर राइट शोल्डर पे रखना है, इस तरह से क्रॉस में रखना है। ठीक है, पीछे से देख लीजिए कैसे करना है। वज्रासन में बैठे, पैरों को फैला लिया, कैसे जाएंगे हाथ, ब्रीद इन, ये यू क्रॉस, ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, और कमर सीधी। ये उत्तान मंडूका आसन है, इसको करिए आप लोग, इसकी पोजीशन लीजिए। सब लोग बैठ जाइए, उत्तान मंडूका आसन करेंगे। चलिए, पहले पैरों को अच्छे से खोल लीजिए, पहले हाथों को घुटने पे रखिए, वन बाय वन। ब्रीद इन, राइट हैंड उठाओ, ब्रीद आउट, लेफ्ट शोल्डर पे रखो, ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड उठाओ, राइट शोल्डर पे रखो, की ब्रीथिंग, और गर्दन सीधी रखने का प्रयास करना है, इस तरह से। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4, पोजीशन लीजिए, 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए। अब देखना क्या करना है, पहले जो लास्ट में उठाया था वो हाथ लेफ्ट हैंड को रखेंगे, फिर राइट हैंड को रखेंगे। ठीक है, वन मोर टाइम। अब इससे क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, रुकिए, जैसे घुटने वालों को नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये आपके पूरे शोल्डर में खिंचाव दे रहा है। जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए बेचा, ज्यादा एक्सट्रीमली फ्रोजन शोल्डर है, दर्द है, तो वो छोड़ दे, बाकी कर सकते हैं। पूरे आपके यहाँ पे फेट होता है, उसका खिंचाव दे रहा है। ठीक है, पूरा दोनों हाथों में। आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, पूरे लंग्स का अच्छा खासा खिंचाव दे रहा है। जिनको थायराइड का इश्यू है उसके लिए भी अच्छा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंटली हमारे हार्ट पे फोकस कर रहा है, ये देखिए पूरा हमारे इधर की तरफ खिंचाव दे रहा है। फील करिए, जहां भी आप कुछ भी कर रहे हो, आसन कर रहे हो, एक चीज ध्यान देना, आप जब भी कोई आसन कर रहे हो, उस आसन को पहले अपने आप में, इसलिए हम ब्रीथिंग पे ध्यान दिलाते हैं कि आप पूरे आसन को देख सके, कि उस आसन को करते समय आपको सबसे ज्यादा कहाँ खिंचाव हो रहा है। तो सबसे ज्यादा आसन, एक आसन मल्टीपल बहुत सारे बेनिफिट देता है, बट पर्टिकुलर वो एक स्थान के लिए बना होता है। जैसे आप लोग अभी ये किए, अभी ये इंपॉर्टेंटली आपको कहाँ खिंचाव दिया, आपको यहाँ खिंचाव देगा, यहाँ खिंचाव देगा। तो इंपॉर्टेंटली आपको खुद को पता लग जाएगा कि कौन सा आसन कहाँ हमें बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, एक और बार करेंगे। मंडूका आसन में बैठ जाइए, पैरों को फैला लीजिए, वज्रासन में हाथों को, दोनों हाथों को घुटने पे रखिए, घुटने पे रखिए पहले, फिर लेफ्ट, अभी इस बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, ब्रीद इन, उठाइए, ब्रीद आउट, राइट साइड रखिए, फिर राइट हैंड को उठाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, की ब्रीथिंग। अगर जो वज्रासन में नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बना के भी कर सकते हैं, जिनको दर्द है, बाकी नहीं। की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले राइट हैंड को लाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर लेफ्ट हैंड को, ब्रीद आउट। पैर लंबा कर लो, वज्रासन में आओ पहले, फिर पैरों को लंबा करो, दंडासन में रिलैक्स करें। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर इसको रेगुलर भी करते हैं तो आप लोग। पैरों को लंबा करके दंडासन में रिलीज करें, कैट काउ पोजीशन में आ जाए। कैट काउ पोजीशन में होल्डिंग वाला करेंगे आज, जैसे डेली हम आ रहे जा रहे थे, आज होल्डिंग वाला करेंगे। किस तरह से, जिस पोजीशन में है उसमें ही रुकेंगे, इस तरह से पोजीशन ली, ये मैंने बता ही रखा है। हथेली, घुटना और टोज मतलब पंजे एक ही लाइन में रहेंगे, इस तरह से करना है। ब्रीद इन, देन ब्रीद आउट, होल्ड करना है, पहले 2 से 5 टाइम लाना ले जाना है, देन फिर होल्ड करना है। तो होल्डिंग के साथ करना है, नीचे होल्ड करना है, ऊपर भी होल्ड करना है, 10 सेकेंड के लिए। चलिए, टेक योर पोजीशन, ब्रीद इन, गर्दन ऊपर, ब्रीद आउट, नीचे, चिन टच टू चेस्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीद इन। ओके, ऊपर की तरफ फोल्ड करो, ऊपर देखो, पूरा फील करो, यहाँ पे पूरा ध्यान होना चाहिए सबका गले पे। की ब्रीथिंग, 1, जितना ऊपर लेके जा सकते हो लेके जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, होल्ड करना है, 10। अब नीचे की तरफ होल्ड करो, ब्रीद आउट करके नीचे की तरफ होल्ड करो। की ब्रीथिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोड़ दीजिए। शशांक आसन में, बालासन में रिलीज करें, रिलैक्स करें। शशांक आसन बता रखा है ना, हाथ लंबे करके नीचे जाने का, चाइल्ड पोज, रिलैक्सेशन आसन, इसमें रिलैक्स करिए। या आपकी एंजाइटी, टेंशन, कभी स्ट्रेस बढ़ रहा हो तो शशांक आसन में 5 मिनट के लिए लेट जाए, सब खत्म हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा पूरा। बताती हूँ कैसे करना है। इस तरह से करिए, पोजीशन लीजिए, इसमें रिलैक्स करें। शशांक आसन में 1, पूरा ये वाला चीज नीचे मैट पे टच होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब उल्टे लेट जाइए, उल्टे लेट जाइए। स्विमिंग की है, पेट कम होगा, शोल्डर कम होंगे, ये ऑल ओवर बॉडी के पार्ट को कम करता है, रिड्यूस करता है। आपको उल्टे लेटना है, ब्रीथिंग के साथ करना है, बट स्लो करना है, ब्रीथिंग के साथ करना है। उल्टे लेट जाइए इस तरह से। ब्रीद इन, पहले हाथों का करेंगे, पैरों का बाद में करेंगे। 1, 2, देखो खोलोगे तब कैसे करोगे, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2, वापस लेके आओगे इस तरह से क्लॉकवाइज। और फिर ऐसे भी करना है, ऐसे तो कर लिया, एक ऐसे, ब्रीद इन, आउट 1, ब्रीद इन, आउट 2। ठीक है, इससे आपका यहाँ का फेट कम होता है और पेट पे दबाव पड़ता है, पेट को भी कम करता है। चलिए पोजीशन बनाइए, हाथों को, ब्रीद इन, 1, ब्रीद इन, 2, ब्रीद इन, 3, ब्रीद इन, 4, ब्रीद इन, 5, ब्रीद इन, 6, ब्रीद इन, 7, ब्रीद इन, 8, ब्रीद इन, 9, ब्रीद इन, 10। दूसरी तरफ घुमाएंगे, ब्रीद इन, 1, ब्रीद इन, 2, ब्रीद इन, 3, ब्रीद इन, 4, ब्रीद इन, 5, ब्रीद इन, 6, ब्रीद इन, 7, ब्रीद इन, 8, ब्रीद इन, 9, ब्रीद इन, 10। रिलीज, रिलैक्स करिए। मकरासन में रिलैक्स करें, हथेली पे हथेली डालें और अपने गाल को रखें। मकरासन में रिलैक्स करिए, हाथों को किया। अब इसी तरह से पैरों को चलाएंगे, हाथ इस तरह से रहेंगे। ब्रीद इन, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, ठीक है। ब्रीद इन पे खोलेंगे, ब्रीद आउट, पैरों को ओपन करना है, फिर वापस मिलाना है। घुटनों के लिए भी अच्छा है और आपके थाइस को, इनको भी कम करता है। चलिए, पोजीशन ऐसे रहेगी, नॉर्मल लेटे रहिए। ब्रीद इन, पैरों को खोलिए, 1, ब्रीद इन, 2, ब्रीद इन, 3, ब्रीद इन, 4, ब्रीद इन, 5, ब्रीद इन, 6, ब्रीद इन, 7, ब्रीद इन, 8, ब्रीद इन, 9, ब्रीद इन, 10। छोड़ दीजिए, रिलीज। मकरासन में रिलैक्स करें, सीधे लेट जाइए। मकरासन में रिलैक्स करके देन सीधे लेट जाइए सब लोग। पवन मुक्तासन करेंगे, जो मैंने कराया था लास्ट परसों कराया था, उसको एक और बार ले रहे हैं।
पवन मुक्तासन, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। एंजाइटी है, टेंशन है, उन सब पीरियड्स में नहीं करना है। पेट का कोई भी प्रॉब्लम है उसको नहीं करना है। पेट में मतलब कि हिरनियों का प्रॉब्लम है या फिर अल्सर वगैरह है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, उसको नहीं करना है, बाकी कर सकते हैं। और सर्वाइकल वालों को गर्दन नहीं उठानी है। कैसे करना है देख लीजिए एक बार, अगर भूल चुके तो आप लोग। ये देखिए, इस तरह से पैर फोल्ड है, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, गर्दन उठानी है, नोज को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है। ठीक है, वापस छोड़ते समय ऐसे छोड़ना। आप लोग करिए, पोजीशन बनाइए पवन मुक्तासन की। चलिए, लेट जाइए, ब्रीद इन, अपने घुटनों को अपने पेट पे रखिए, पेट पे दबाव डालना है, ये पेट को भी कम करता है। ब्रीद आउट, गर्दन उठाइए, नोज को अपने दोनों घुटनों के बीच में ले जाइए। कीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, रिलीज, छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करेंगे, पहले रिलैक्स करिए। वन मोर टाइम, घुटने बैंड, ब्रीद इन करते हुए अपने घुटनों को, अपने पैरों को अपने पेट पे रखिए। ब्रीद आउट करते हुए गर्दन उठाएं। कीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, शवासन में लेट जाइए, रिलैक्स करें, टेक शवासना, हथेली आसमान की तरफ, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। पाम फेसिंग अप द स्काई, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरे शरीर को एकदम शिथिल होने दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। टर्न योर राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे हो जाएं। सिट डाउन विद हेल्प ऑफ द हैंड, सीधे हाथ की तरफ करवट ले लीजिए, आंखें बंद करें, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। मैं काउंट कर रही हूँ 10 टाइम के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आज कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बताऊंगी, इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद मजा आएगा आप लोगों को। 2 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए फर्स्ट, 10 राउंड सब अपने अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि मेरी ब्रीथिंग के साथ किसी का कनेक्टिविटी हो पाती है, मेरी काउंटिंग के साथ किसी की नहीं हो पाती है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। ठीक है, इसके पीछे भी एक थ्योरी है,
मैं आपको बताऊंगी। लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करना है, राइट साइड से ब्रीद आउट करना है, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। जिसको समझ में नहीं आया वो बता दीजिए, बाकी समझ में आ गया सबको। और हाथ को इस तरह से नहीं करना है, ये लेफ्ट और राइट हैंड, ठीक है, दिख रहा है। और हाथ ऐसे नहीं रहेगा, नहीं तो आपको और ज्यादा पेन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा। हाथ को ऐसे रखिए, जिसने भी हाथ यूं रखा है वो यूं ना रखे, इस तरह से रखे जी। आप किसी को भी देख लीजिएगा, किसी भी ऋषि मुनि की प्राणायाम करते समय फोटो देख लीजिएगा। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सबसे पहली बात इसकी थ्योरी जानिए। हम डेली करते हैं, बच्चा जिसकी थ्योरी जानिए। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आपका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन की प्री प्रिपरेशन होती है। प्री प्रिपरेशन मतलब अनुलोम विलोम में हम होल्डिंग नहीं करते हैं। मैं आपको नाड़ी शोधन नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कराने वाली हूँ। नाड़ी शोधन में होल्डिंग होती है, मतलब कुंभक। कुंभक मतलब अपनी श्वास को ब्रीद इन करके रोकना, ठीक है, और छोड़ना। छोड़ते समय नहीं रोकना है, ब्रीदिंग करते समय। 1 महीने तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, फिर नाड़ी शोधन करिए। कहते हैं कि 3 महीने तक, 90 दिन तक लगातार बिना रोके नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लिया, नाड़ी शोधन प्राणायाम 90 दिन तक बिना रोके 80 काउंटिंग के साथ होल्ड किया। एकदम एक हठी योगी को एक रेशो होता है, 2 4 2, उसके अकॉर्डिंग टू की टेबल चलती है। उसमें आपको टू की टेबल में 5 डालना है, 2 5 10 डालना है, या क्या डालना है, 4 2 डालना है, जो भी आपकी मर्जी है। बट इसके साथ अगर 90 दिन तक आपने डेली कर लिया तो आपकी नाड़ी शोधन मतलब आपकी नाड़ियों की शुद्धि होना, इससे आपको सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। योग ऐसी चीज है। और कहते हैं लोग आपको बहुत सारे प्राणायाम एक क्लास में करा देते हैं। पहले मैं भी करा दी जाती थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट अब और ज्यादा इसकी रिसर्च करी, इसके अंदर तक गए। एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को अगर आपने 9 महीने तक इसकी प्रैक्टिस कर ली, 9 मंथ तक, तो आप फिर दूसरा प्राणायाम कर सकते हैं। पहले इसका बेनिफिट लीजिए, फिर आप दूसरे प्राणायाम को आप स्टार्ट करिए, फिर इसका रिजल्ट देखिए। कहते हैं कि एक थाली में आपको सारा खाना एक साथ डाल दिया, क्या आपको एक साथ सबका टेस्ट पता लगेगा क्या? अगर आप एक साथ सारा खा लेंगे, नहीं पता लगेगा ना। एक सामान खाएंगे, एक चीज खाएंगे, तो उसका टेस्ट, एक खिचड़ी खाई तो उसका टेस्ट आपको पता लगेगा। तो इसी तरह है, 9 मंथ तक अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, वो सिद्ध हो गया, फिर आप दूसरे सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, दूसरे प्राणायाम को ऐड कर सकते हैं। बट आज के समय थोड़ा मुश्किल है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ये हम जैसे लोग ही कर सकते हैं। हम लोग भी कभी कभार छूट जाते हैं, एक आधा दिन इधर उधर हो जाता है। पर कोशिश करिए डेली 10 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 मिनट्स, डेली 20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं आपको नाड़ी शोधन भी बताऊंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद, उसको भी डेली कर ले तो आपको आपके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप खुद कहेंगे दिल से कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा पूरे बॉडी के जो 11 सिस्टम है, सब पूरी तरह से ठीक होते जाते हैं। चलिए अनुलोम विलोम के 10 राउंड करिए, क्योंकि आप फील करते हुए करिएगा कि मैं संकल्प के साथ। अब प्राणायाम कैसे करना है? संकल्प के साथ ब्रीद इन करें जो आपको चाहिए। सपोज मानिए आपको 100 का नोट ही चाहिए, सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक 100 का नोट ही चाहिए। अपने सामने सिर्फ उस 100 के नोट को देखना है, आंखें बंद करके। आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए सिर्फ उसे देखो, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए। जो चीज नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दो, उसको सोचो। और जो चाहिए उसको ब्रीद इन करते हुए संकल्प के साथ करो। ठीक है, स्टार्ट। अनुलोम एक विलोम बार प्राणायाम। बता दो आप। सॉरी, प्रणव मुद्रा बता दो एक बार। प्रणव मुद्रा ऐसे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। करिए। म्यूट कर लीजिएगा आप, है ना। ये है, और किसी को जाननी है? ये वाला देखिए, ये प्रणव मुद्रा इस हाथ से प्रॉपर देख लीजिए। ये राइट हैंड से बनानी है, ये लेफ्ट हैंड है। और लेफ्ट हैंड से आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है, पुश करते हुए। हमारा ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। और प्रणव मुद्रा, लेट्स स्टार्ट नाउ। करिए सब लोग। गर्दन नीचे नहीं जाएगी किसी की भी। हाथ दर्द होता है तो हाथ की पोजीशन आप लोग चेंज कर सकते हैं।
ओके, रिलीज। लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए रिलैक्स कर दीजिए। हथेलियां घुटनों पर, आसमान की तरफ, आंखें बंद करें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। अपनी प्राण ऊर्जा पे ध्यान लगाएं। बॉडी में हो रहे प्राण ऊर्जा के संचार को फील करें। पूरी तरह से रिलैक्स करें। कीप योर आइज क्लोज, आंखें बंद रखिए अपनी। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। पूरी तरह से रिलैक्स रहें। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेके ओम चैंटिंग करेंगे। 5 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। ब्रीदिंग फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। Again, breathing. Breathe in. Breathe in. Again, breathe in. रिलीज, रिलैक्स। आंखें बंद करें। बॉडी में हो रहे प्राण ऊर्जा के संचार को फील करें। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करें। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। अपने हार्ट पे ध्यान लगाएं। जो भी वाइब्रेशन फील हुआ है उसे फील करें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वासों पे ध्यान लगाएं। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। Big smile on your face. Breathe in with a smile and breathe out with a smile. Breathe in with a smile and breathe out with a smile. धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बिग स्माइल ऑन योर फेस। मुस्कुराते मुस्कुराते एक गहरी लंबी श्वास लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़िए। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 1 टाइम ओम चैंट करेंगे। ब्रीदिंग फॉर ओम चैंटिंग। ब्रीदिंग। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। रिलैक्स, ज्वाइन योर पाम्स। दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़े, उनका ग्रीशन करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपनी हथेलियों में ग्रहण करें। उस हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोले बंद करें, खोले बंद करें। अपने सिर पे लगाएं। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। अपने सिर पे हाथ फेरें। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं। एंड देन ग्रेजुअली स्लोली may open your eyes. Thank you so much for joining. जय जिनेंद्र। Have a nice day. Bye. Thank you so much. Thank you very much. जय Welcome. जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय श्री राम। जय जिनेंद्र।